अकादमी प्रेजेंट्स करंट अफेयर। शुरुआत होती है पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह सचिव जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है वह कौन है। वैसे तो आपको पता होगा आंसर, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है। तो वो कौन है? अजय भल्ला। दूसरा प्रश्न है हरियाणा के कौन से हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। तो ये कौन सा एयरपोर्ट है? हिसार एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो वो कौन है? तो वो है नारायण कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कितने कर्मचारियों को या कामगारों को प्रदान किया जाएगा। तो ये है 69, जिनमें पुरुष जो कर्मचारी हैं मेल जो हैं वो 61 हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं 8। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन जो हॉरर डे है, तो रिमेम्बरेंस हॉरर डे कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 14 अगस्त को। आपको पता होगा 14 अगस्त 1947 को, क्योंकि पार्टीशन हो गया था, तो इसे पार्टीशन के दुख के कारण यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। अगला प्रश्न है किस राज्य पुलिस ने देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र प्रारंभ किया है? तो ये कौन सी पुलिस है? ये है आपकी केरला पुलिस। हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये कौन है? इसरो के प्रमुख हैं डॉक्टर के सिवन। इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने औपचारिक रूप से स्वास्थ्य क्वेस्ट या हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का क्या किया है? उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इसरो की जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा स्वास्थ्य गुणवत्ता उन्नयन सक्षम हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन एनेबल्ड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो का उद्घाटन किया। देखिए आप समझिए, हेल्थ तो आपने देख ही लिया, क्वेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो ये है क्वालिटी अपग्रेडेशन एनेबल्ड बाय द स्पेस टेक्नोलॉजी। ये किया गया है उद्घाटन किसके द्वारा? के सिवान के द्वारा, जो पूरे ही भारतवर्ष में 20 निजी अस्पतालों के द्वारा किया जाएगा। और ये आयोजन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया के द्वारा और सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इन इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का पहला कैटल जेनोमिक जो चिप है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोन चिरैया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नामक ब्रांड किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे एक ब्रांड के रूप में लॉन्च किया है। कारण क्या है? जो आपके एसएचजी होते हैं यानी जो आपके स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके द्वारा तैयार किए गए जो भी प्रोडक्ट्स होंगे तो उनके लिए एक मार्केट चाहिए, तो उस मार्केट में कोई ब्रांड चाहिए, तो उस ब्रांड का नाम सोन चिरैया रखा गया, यानी वो प्रोडक्ट सोन चिरैया नामक ब्रांड के अंतर्गत बेचे जाएंगे। तो ये ब्रांड किसने शुरू किया? ये मंत्रालय है आपका आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। जगजीत कौर को जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह कौन थी? तो जगजीत कौर जो थी वो कौन थी? वो एक गायिका थी। वर्ष 2021 में कितने पुलिसकर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक प्रदान किए गए हैं? तो ये हैं आपके 152 कैंडिडेट्स। हरियाणा के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं, तो नए डीजीपी जो हैं वो नियुक्त हुए हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल। आदिपुरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये है आपका तमिलनाडु। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति पाने वाली हैं जोया अग्रवाल। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो किस देश की हुई हैं? पाकिस्तान की। भारत की कितने और वेटलैंड रामसर सूची में शामिल हो गए या उन्हें रिकॉग्निशन मिल गया है रामसर सूची का? तो मैं आपको बता दूं ये 4 हैं, पहले से 42 थे, 4 और मिल गए, तो यानी टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। द हिंदू ने इसे कवर किया। द 4 more इंडियन साइट्स एडेड टू द रामसर लिस्ट एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। आप देख सकते हैं द 46 रामसर साइट्स इन इंडिया इंक्लूड द चिलिका लेक इन ओडिशा, क्योलेडो नेशनल पार्क इन राजस्थान और हरिके लेक इन पंजाब, लोकटक लेक इन मणिपुर, वुलर लेक in Jammu and Kashmir. 4 more Indian sites, 2 each from Haryana and Gujarat.
have been recognized as wetlands of international importance under the Ramsar Convention, taking the number of such sites in the country to 46. The Union Environment Ministry said on Saturday, according to the ministry, for the first time, two wetlands in Haryana, Sultanpur National Park in Gurgaon and विंदाबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झज्जर, तो यानी दो आपके कहाँ पर हो गए, दो हो गए हरियाणा में, एक सुल्तानपुर है और सुल्तानपुर जो गुड़गांव में पड़ रहा है, और दूसरा आपका विंदाबास है जो कहाँ पर है, ये आपका झज्जर में है, बीन इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट. The aim of the Ramsar list is to develop and maintain the international network of the wetlands which are important for the conservation of globe biological diversity, for sustaining the human life through the maintenance of their ecosystem components, process and benefit. आपको पता ही होगा इकोसिस्टम के बिना सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, तो बट ऑब्वियस है हमें उसे मेंटेन रखना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी स्पीसीज़ को क्या करें, इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करें. फेटफुल ट्रायंगल के लेखक कौन है, तो ये कौन है, तन्वी मदन है. भारतीय एग्जिम बैंक यानी एग्जिम बैंक जो है आपका, उसने भूमि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त पोषण के उद्देश्य से किस देश को 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर की ऋण सहायता यानी एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, तो किसे दी है, सिएरा लियोन को. किसे, सिएरा लियोन को. आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर फिल्म एंड हिस्ट्री इन द पोस्ट कॉलोनी किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसे लिखने वाली कौन है, रोचोना मजूमदार. उनके बारे में थोड़ा जानना चाहें तो रोचोना मजूमदार इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ द साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड सिविलाइजेशन एंड सिनेमा एंड मीडिया स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. She is the author of Marriage and Modernity, Family Values in the Colonial Bengal 2009 and Writing the Post-Colonial History 2010. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम के जो कोच नियुक्त हुए हैं तो वो कौन है, थॉमस डेन रनबी. और एशिया विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के भीतर पोषण के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है, तो 831 करोड़ या 112 मिलियन अमेरिकन डॉलर. किस हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स की वार्षिक ट्रैकिंग में रैंकिंग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का नाम दिया, तो दोहा के जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे ये रैंक मिली है. हाल ही में ब्रिक्स कार्य समूह की अध्यक्षता किसने की, ये किसके द्वारा की, तो ये है आपका भारत. किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया है, तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए गुड नाइट.